हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है टॉपर्स मंत्रा। मैं चंदन कुमार हाजिर हूँ आप सभी के सामने अपनी एक और नई वीडियो के साथ। तो गाइस, हर रात को हम आप सभी के लिए 5 क्वेश्चंस की सीरीज लेकर आते हैं जो आपकी सोने से पहले और ये एग्जाम से पहले आप सभी के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन या जिस टाइप के क्वेश्चन क्लास 10th के आपके पेपर में पूछे जा सकते हैं उन क्वेश्चनों का रिवीजन सीरीज है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आज हमने ट्रिग्नोमेट्री के 5 क्वेश्चन उठाए हैं जो आप सभी को जरूर देखना चाहिए क्योंकि ये पेपर में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं और एनसीईआरटी में भी ऐसे सवाल आपको भर भर के देखने को मिलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमें क्वेश्चन में दे रहा है tan थीटा इक्वल्स टू 4/5 और हमसे पूछा ये जा रहा है हमें इसका इसका आंसर। सबसे पहले आपको tan थीटा मिल रहा है तो आपका ध्यान होना चाहिए tan थीटा हम बोलते हैं किसको, तो हम बोलते हैं परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। परपेंडिकुलर अपॉन में बेस का मतलब क्या है, लंब बटे आधार आपको दिया। ये होता क्या है, ये बेसिकली पहले आपको राइट एंगल ट्रायंगल बनाना होता है। राइट एंगल ट्रायंगल में थीटा आप यहाँ मानेंगे, हाइपोटेन्यूस फिक्स होता है यानी कर्ण फिक्स होता है। हमारा जो परपेंडिकुलर ये माना जाता है और ये बेस ये माना जाता है। बेस का मतलब होता है आधार, यहाँ पर परपेंडिकुलर का मतलब होता है लंब। आप जिस तरीके से हिंदी मीडियम में तो हिंदी मीडियम में, इंग्लिश मीडियम इंग्लिश मीडियम, तो यहाँ पर इस तरीके से हम कह सकते हैं ऊपर हमारा ये क्या हो गया परपेंडिकुलर, ये क्या हो गया हमारा। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये 3 है, यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये 4 है, परपेंडिकुलर हमारा 4 है और बेस कितना है 3। हमसे हमको क्या निकालना पड़ेगा, पाइथागोरस थ्योरम से हमको ये निकालना होगा। तो यहाँ पर पहले लिखना होगा पाइथागोरस, पाइथागोरस परिमेय, पाइथागोरस परिमेय बराबर हम क्या लिखेंगे, पाइथागोरस परिमेय बराबर हम लिखेंगे हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर बराबर में परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस में बेस का स्क्वायर। हमको सबसे पहले ये लिखना होगा। तो हाइपोटेन्यूस हमें आखिर दे क्या रहा है, तो हाइपोटेन्यूस हमको क्वेश्चन में दे ही नहीं रहा। तो परपेंडिकुलर हमको दे रहा है 4, तो हम यहाँ पर लिख देंगे स्क्वायर इक्वल्स टू में यहाँ पर हमको दे रहा है बेस और परपेंडिकुलर। तो ये हम यहाँ पर मेंशन कर देंगे हाइपोटेन्यूस इक्वल्स टू 16 आ जाएगा और यहाँ पर 9 आ जाएगा। हाइपोटेन्यूस इक्वल्स टू में कितना आ जाएगा 20। तो यहाँ पर आपको बताइए किसका स्क्वायर होता है, तो ये 5 से काट सकते हैं। पर सिंपली हाइपोटेन्यूस की वैल्यू क्या आ गई 5, इसकी वैल्यू आ गई 5। इससे पूछा गया है साइन थीटा प्लस में कॉस थीटा वन में साइन थीटा माइनस का कॉस। साइन थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पर साइन थीटा होता है लंब बटे आपका कर्ण। तो लंब की वैल्यू क्या हो जाएगी 4 बटे कर्ण की वैल्यू 5 और कॉस में क्या हो जाएगी 3/5। यहाँ पर करेंगे 4/5। कॉस की वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर देंगे। कॉस में क्या होता है, कॉस में आपका होता है आधार बटे कर्ण। तो इस तरीके से हम इसको पुट कर देंगे। मैंने यहाँ पर आपके सामने लिख दिया। दोनों के नीचे 5 और 5 सेम है। आपको पता है जब सेम होता है तो उसको एक बार लिखते हैं। पर प्लस हो रहा है तो हम उसको प्लस कर देंगे, माइनस हो रहा है तो माइनस। यहाँ पर प्लस हो रहा है तो इसको प्लस कर देंगे, माइनस इस 5 से 5 कट जाएगा। यहाँ पर आंसर जो है हमारा 7 आ जाएगा। 7/1 का मतलब सिंपली क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। तो ये पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर हो चुका है। सेकंड क्वेश्चन में आपको कह रहा है कि 4 + 4 10 स्क्वायर है, तो ज्ञात कीजिए कॉस ए। नहीं, इसका मान ज्ञात करना है हमारा। क्या होगा, हमें क्या दे रहा है कॉस, कॉस ए। कॉस ए का मतलब 3/5। पहली बात तो आपको पता होनी चाहिए कि कॉस ए, ये हम पहले राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे। ये यहाँ पर बनाएंगे, यहाँ पर थीटा बन गया, इसके सामने परपेंडिकुलर, यहाँ पर बेस और यहाँ हमारा हाइपोटेन्यूस। तो यहाँ पर परपेंडिकुलर ये जो बेस है, क्योंकि कॉस में क्या होता है बेस अपॉन में, कॉस के अंदर क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्स। हाइपोटेन्स की वैल्यू 5 दे रहा है, बेस की वैल्यू 3 दे रहा है। तो अगर आपको ट्रिपलेट याद है तो ठीक है, नहीं तो आप क्या करेंगे पाइथागोरस थ्योरम से निकाल लेंगे। आप क्या करेंगे पाइथागोरस थ्योरम से निकाल लेंगे। एच की वैल्यू हमें कितनी दे रहा है 5 का स्क्वायर, पी की वैल्यू कितनी दे रहा है दे ही नहीं रहा, और बी की वैल्यू हमें कितना दे रहा है 3 का स्क्वायर। यहाँ पर 5 का स्क्वायर हमारा 25 आ जाएगा, 5 का स्क्वायर 25 आ जाएगा, पी की वैल्यू दे ही नहीं रहा और 3 का स्क्वायर 9 आ जाएगा। प्लस में तो इधर माइनस में, 25 में से 9 माइनस जाएगा, यहाँ पर पी स्क्वायर, यहाँ पर कितना 16 बचेगा। हम सिंपली कह सकते हैं कि पी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 16। 16 किसका स्क्वायर होता है 4 का स्क्वायर से ही काट देंगे। पी की वैल्यू जो है हमारी वो 4 आ जाएगी, पी की वैल्यू 4 आ गई। इससे पूछ क्या रहा है 4 + 4 10 स्क्वायर ए। 4 + 4, इन दोनों के बीच में कोई सिंबल नहीं है, इन दोनों के बीच कोई सिंबल नहीं है, यहाँ पर हम गुणा का निशान लगा देंगे। और 10 ए की वैल्यू 10, 10 का मतलब क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, इसका स्क्वायर है, इसका क्या दिया है स्क्वायर। 4 + 4 इंटू परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है 4 और बेस की वैल्यू कितनी है स्क्वायर। यहाँ पर 4 + 4 इंटू 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 2, मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे 16 चौक 64/, यहाँ पर इसके नीचे 1 मानेंगे और इसका एलसीएम लेकर सिंपली इसका आंसर क्या आ जाएगा, मैं इधर लिख देता हूँ। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि इसको मैं पूरा रिमूव करने वाला हूँ। यहाँ पर हमारा 4 + 64 9, नीचे 1 माइनस इसकी मल्टीप्लाई इसमें, इसकी मल्टीप्लाई में इसमें, एलसीएम ले लो
बच्चों 36 + 64 में 9, यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका 10 + 0 आंसर लेगी 100/9 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये बहुत आसान क्वेश्चन है, ये आपको पता है 9 sec स्क्वायर ए प्लस 9 n स्क्वायर होता है, इधर भी 9 इधर भी 9, तो 9 कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा sec स्क्वायर ए माइनस का n स्क्वायर ए। और जिस बच्चे ने पढ़ रखा है तो इसको पता है इसकी वैल्यू 1 होती है, तो 9 की गुणा इसमें करेंगे 1। ये पेपर का सवाल बहुत बार पूछा गया, बहुत आसान। यहाँ पर 10 की वैल्यू आपको दे रहा है, 10 ऊपर यानी परपेंडिकुलर, और ये क्या दे रहा है बेस, पेंडिकुलर और बेस। पेंडिकुलर की वैल्यू जैसे हमने इसको ठीक माना तो इसको परपेंडिकुलर, इसको माना बेस। परपेंडिकुलर की वैल्यू आपकी आ गई 4 और बेस की वैल्यू क्या आ गई 3। हाइपोटेन्स निकालनी है। हाइपोटेन्स यानी आपको पाइथागोरस थ्योरम आती है तो आप इसे निकाल लो, नहीं तो आप डायरेक्टली भी निकाल सकते हो। वैसे तो पेपर में पाइथागोरस के थ्रू ही आपको चलना पड़ेगा। बेस की वैल्यू आपको 3 दे रहा है तो 3 का स्क्वायर, ठीक है, हम इसका स्क्वायर करते चले। 16 + 9 एच स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा आपका 25। और एच 25 किसका स्क्वायर होता है 5 का, ठीक है। एच की वैल्यू कितनी आ गई 5। यहाँ पर निकालना क्या है, तो आपको वैसे तो जिस बच्चों को फॉर्मूला याद हो तो आपको पता है कि ये sec स्क्वायर थीटा होता है, ये क्या होता है cosec स्क्वायर थीटा, उसको याद होगा वो बच्चा। तो sec किसका उल्टा होता है 1/, cos का उल्टा होता है cos स्क्वायर थीटा, ये किसका होता है 1/, ये ऊपर चला जाएगा, आपस में लिख सकते हैं cos स्क्वायर थीटा, और क्या लिख सकते हैं थीटा, ठीक, इसके इक्वल्स टू में आ जाता है tan स्क्वायर थीटा। tan स्क्वायर थीटा की हमको वैल्यू दे 4/3, तो हम ऐसे लिख सकते हैं 4 की वैल्यू 16 और 3 की आंसर आ जाएगा। सबसे आसान और ईजीएस्ट वे आपका ये था, इसमें आपको इसकी भी कोई ज़रूरत नहीं थी, डायरेक्टली इस फॉर्मूले को ड्राइव करके निकाल सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का, जो कि ये सेम ही सवाल है, ये सेम ही चीज़ है, पेपर में पेपर ऐसे आ जाता है। तो हमने क्या बताया, इसको लिख सकते हैं थीटा, इसको क्या लिख सकते हैं हम cosec स्क्वायर थीटा। sec इसका उल्टा होता है 1/, cos स्क्वायर थीटा भाई cos स्क्वायर थीटा, ठीक, इसका उल्टा होता है 1/, sin स्क्वायर, ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा, बराबर क्या आ जाएगा sin स्क्वायर, आपका आंसर। तो याद रखना है, ये 5 क्वेश्चन मैंने बेहतरीन आप लोगों के लिए करा दिए। आप इन पाँचों के पाँचों क्वेश्चनों को कर सकते हैं, अपने एग्जाम्स की तैयारी कर सकते हैं, और हर रोज रात के टाइम 5 क्वेश्चन करने के लिए, सोने से पहले देखने के लिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। बाकी मिलते हैं हम आप सभी से अपनी अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।